हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। आज हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का सेट जो है क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं आज, ठीक है। सेट नंबर 8, ठीक है दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक, और ये जो टॉपिक है आपका ग्रामीण परिवेश के लिए महत्वपूर्ण है, और साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश यूपी जीके जीएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो तो इस वीडियो को बिल्कुल छोड़े ही ना। और जो ग्रामीण परिवेश के लिए कर रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए जो ग्रामीण परिवेश का एक भाग आ रहा है उसके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। क्लियर दोस्तों? क्योंकि मैंने इसमें जो है आपके ग्रामीण से क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ योजनाएं, कुछ संग्रहालय, कुछ संगठन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो कि जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, उत्तर प्रदेश में संग्रहालय, संगठन, संस्थान या कुछ विशेष स्थल, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो स्थल जो है किस चीज़ से जुड़े हैं, उसमें क्या खासियत है, कहाँ वो स्थल स्थापित हैं, ठीक है, किस जगह पर है, कब इसकी स्थापना हुई थी, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं फिर दोस्तों हम अपना। क्लियर? मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लूँ दोस्तों। पेन ले लिया मैंने रेड। चले अब देखते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या दिखाना है दोस्तों? संग्रहालय हो या संगठन हो या फिर संस्थान हो या कोई विशेष स्थल हो, उसके बारे में बताना है। क्लियर? चलिए तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने क्या आया? हमारे सामने सबसे पहले आया दोस्तों राजकीय संग्रहालय, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश एक राज्य है दोस्तों, तो राजकीय संग्रहालय जितने हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो राजकीय संग्रहालय हैं पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है दोस्तों, कितने हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे पता है 14 हैं, ठीक है। तो सामने 14 लिखा भी है। थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखो क्या कह रहा है कि राजकीय संग्रहालय जो है अपने उत्तर प्रदेश में, प्रदेश में पुरातात्विक, कलात्मक, ऐतिहासिक, साहित्य और अन्य विशेष धरोहरों को सुरक्षित व संरक्षित करने के लिए राज्य संस्कृति निदेशालय के तहत, किसके द्वारा दोस्तों? राज्य संस्कृति निर्देशालय के तहत कुल 14 राजकीय संग्रहालय हैं अपने पूरे प्रदेश में। कितने? 14 राजकीय संग्रहालय हैं दोस्तों। वर्ड को बिल्कुल घूमे ना, ठीक है, क्योंकि संग्रहालय और भी हैं लेकिन इसके साथ राजकीय जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपको देखना है। फिर आप कहीं और भी जोड़ दो कि एक तो अंबेडकर संग्रहालय है, एक बौद्ध संग्रहालय है, और एक जो महान जो अपने क्रांतिकारी हैं एक उनसे रिलेटेड संग्रहालय है। तो ये सारे संग्रहालय वो नहीं है, हम राजकीय संग्रहालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर अन्य संग्रहालय पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए तो देखते हैं फिर। पहला, ऊपर देखिए आपको दिख रहा है, ये रहा पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है। पहला नंबर हम पढ़ रहे हैं राजकीय संग्रहालय कौन सा? लखनऊ का। जो लखनऊ का राजकीय संग्रहालय है उसके बारे में पढ़ते हैं। यह प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया आपका कि सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका लखनऊ। क्लियर? प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? लखनऊ राजकीय संग्रहालय। क्लियर? इसकी स्थापना पूछे तो 1863 में राजकीय संग्रहालय लखनऊ की जो है इसकी स्थापना की गई थी, लखनऊ संग्रहालय की। क्लियर? प्रदेश में एक विशालतम और बहुउद्देशीय, विशालतम इन द सेंस कहने का मतलब आ गया कि सबसे बड़ा, सबसे पुराना भी आ गया इसके अंदर और सबसे बड़ा भी आ गया, ठीक है दोस्तों। विशालतम की बात आ गई तो सबसे बड़ा भी आ गया। तो सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? लखनऊ संग्रहालय। क्लियर? बहुउद्देशीय संग्रहालय है यह। बनारसी बाग के प्राणी, बाग नहीं है दोस्तों, बाग है, बाग, ठीक है। बनारसी बाग के प्राणी उद्यान में स्थित संग्रहालय है। इसे जो है कानपुर विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी कि क्या है, कानपुर का जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? इस संग्रहालय में जाकर अपनी शोध यानी कि रिसर्च कर सकता है। क्लियर? तो उसके लिए इसे क्या है? मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और प्रसिद्ध कवि, जो हमारे प्रसिद्ध कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, कौन सी? एक क्वेश्चन ये बन गया कि जो प्रसिद्ध कवि हैं अपने मलिक मोहम्मद जायसी, उनके द्वारा कौन सी रचना रचित की गई है? तो वो है आपकी पद्मावत, ठीक है। और ये किस भाषा में है? ये है आपकी देवनागरी में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बन गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो इसी की जो है जो पोथी है आपकी जो लखनऊ में स्थित है, ठीक है, इसी की प्राचीनतम पोथी या फिर इसके जो साक्ष्य हैं ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके लखनऊ में स्थित हैं, उसी संग्रहालय में। क्लियर? चलिए, हो गया होगा आपको। चलिए अब दूसरे संग्रहालय के पास पढ़ते हैं। दूसरा संग्रहालय हमारा आ गया है कौन सा दोस्तों? दूसरा संग्रहालय ये रहा, और कह रहा है राजकीय संग्रहालय मथुरा का,
ठीक है, मथुरा का संग्रहालय आपको पढ़ना है। कह रहा है कि इस संग्रहालय की स्थापना 1874 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1874 में की गई थी। मथुरा की कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृतियों का एकमात्र, तो अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो है गुप्तकालीन और कुषाण साम्राज्य की, गुप्तकालीन और कुषाण साम्राज्य का जो साक्ष्य है किस संग्रहालय से मिलता है, ठीक है, किस संग्रहालय से मिलता है, तो आपको बता देना है कि मथुरा संग्रहालय से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? मथुरा संग्रहालय से। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एक तो कुषाण और गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय होने के कारण इसे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय में इसकी वाहवाह है, ठीक है दोस्तों। इस संग्रहालय में नेहरू और शास्त्री जी के अस्थि रखे गए हैं, अस्थि कलश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। एक बार नहीं, मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है, शास्त्री जी का शायद मैंने नहीं देखा, लेकिन नेहरू का देखा है कि नेहरू जी का जो अस्थि कलश है वो किस संग्रहालय में रखा गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए मथुरा संग्रहालय में। क्लियर दोस्तों? मथुरा राजकीय संग्रहालय में। ओके, चलिए आगे देखते हैं फटाफट, आगे मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन थर्ड आ गया हमारा। थर्ड क्या कह रहा है हमारा दोस्तों? सॉरी, थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है हमारा राजकीय संग्रहालय झांसी, ठीक है। झांसी के बारे में देखते हैं। यह अधिग्रहण, संरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रदर्शन, प्रकाशन एवं शोध की दृष्टि से संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? सबसे पहले तो आ गया कि जो आपका राजकीय संग्रहालय झांसी है वो किसके द्वारा स्थापना की गई है, वो आपकी किसके द्वारा दोस्तों? संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक है दोस्तों। कब की गई है ये भी इसके अंदर आ गया, सन 1978 में। कब की गई है दोस्तों? सन 1978 में, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है तो ये मैंने आपको बता दिया कि अधिग्रहण, संरक्षण, अभिलेखाकार, प्रदर्शन ये सब के लिए शोध करने के लिए, शोध करने के माध्यम से, ठीक है, शोध करने के लिए ये प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं फटाफट। चौथा क्या कह रहा है? चौथा हमारा कह रहा है कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, जो गोरखपुर जगह है, ठीक है, वो किसके लिए? बौद्ध संग्रहालय के लिए फेमस है। भगवान बुद्ध की स्मृति से जुड़ा होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र है। कैसा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महत्व का। बुद्ध के गरिमा इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से, जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 1988 में गोरखपुर में स्थित, कहाँ पर? रामगढ़। गोरखपुर में रामगढ़ एक स्थान है, वहाँ पर रामगढ़ परियोजना के तहत इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। कब की गई थी? 1988 में, और कहाँ पर? गोरखपुर के रामगढ़ में। क्लियर? चले आगे कहा जा रहा है कि संग्रहालय में संग्रहित कलाकृतियों में बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित, अब ये कहा जाता है कि ऐसे कौन सा संग्रहालय है, ये कहा जाता है, ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा संग्रहालय है जहाँ पर तीनों धर्म, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ, वास्तुकला या फिर प्रतिमाएं जो रखी गई हैं वो किस संग्रहालय में है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? गोरखपुर संग्रहालय, ठीक है दोस्तों, गोरखपुर संग्रहालय। क्लियर दोस्तों? कहाँ ये और बाकी जो भी मूर्तियाँ, वास्तुकला हैं, अवशेष हैं, धातु हैं, प्रतिमाएं हैं या लघु चित्र हैं या सिक्के हैं, ये सब, इन सब का उल्लेख ही उसी म्यूजियम इन द सेंस संग्रहालय में, ठीक है, उसी संग्रहालय में इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर? चलिए आगे देखें फटाफट। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या का नाम आ गया, ठीक है दोस्तों। तो रामकथा कह दिया, तो रामकथा से हम वैसे ही लगा सकते हैं अंदाजा कि रामकथा का मतलब अयोध्या के लला जी हैं ये। तो रामकथा विषयक चित्र, सचरित्र, पांडुलिपियाँ, मूर्तियाँ, रामलीला व अन्य प्रदर्शन कला से संबंधित है ये, ठीक है। जो ये संग्रहालय है ये किससे संबंधित है? रामकथा हो गया, उनके चित्र हो गए, सचरित्र हो गया, या फिर पांडुलिपियाँ हो गए, मूर्तियाँ हो गई, रामलीला के जो साक्ष्य हो गया, या फिर उनकी प्रदर्शन कला हो गए, इन सब से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, इन सब से ये संबंधित है। इनकी परिरक्षा के उद्देश्य से इन सब की जो ये सब ऊपर मैंने बताया है आपको, इन सब की परिरक्षा, इन सब की रक्षा संकलन के लिए क्या है, एक संस्था या एक संग्रहालय बनाया गया जिसकी स्थापना 1988 में की गई है, ठीक है। तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में, कहाँ पर? तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में। क्लियर? चलिए आगे देखें। आगे छठा नंबर हमारा क्या कह रहा है कि लोक कला संग्रहालय लखनऊ। अब ये लोक कला है, ठीक है, राजकीय के साथ ही साथ लोक कला संग्रहालय लखनऊ है। इसमें इसको भी 14 जो संग्रहालय है उसमें काउंट किया गया। तो लोक कलाओं के संकलन, आरक्षण एवं प्रदर्शन के लिए इस संग्रहालय की स्थापना
कब की गई दोस्तों? 1989 में। 1989 में केसरबाग लखनऊ में की गई। कहाँ पर? केसरबाग लखनऊ में, लखनऊ के केसरबाग इलाके क्षेत्र में, ठीक है। इसमें ऐसी ही तमाम उत्कृष्ट एवं दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह है जिनका प्रचलन या तो समाप्त हो गया है या फिर उनका स्वरूप ही परिवर्तित हो गया। तो इस तरह की जो कलाकृतियाँ हैं इनका जो है उसके अंदर संग्रह किया गया है। क्लियर दोस्तों? इन सब का संग्रह किया गया है। आगे देखते हैं फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही लाइन अंडरलाइन कर देता हूँ। 7वां कह रहा है कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, कुशीनगर के बारे में आ गया। इस संग्रहालय की स्थापना कब की गई है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में 1994-95 में की गई है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, की गई है। यह बनरसिया कला कोपिया देवदह अन्य बौद्ध पुरास्थल एवं पावा नामक जैन स्थल से प्राप्त पूरा अवशेष रखे हुए हैं यहाँ पर। इन सब अवशेषों की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? इन सब अवशेषों की जानकारी जो है आपका कहाँ से मिलती है दोस्तों? ये आपका कुशीनगर का जो संग्रहालय है, बौद्ध संग्रहालय, वहाँ से मिलती है। क्लियर? चले 8वां देखें। 8वां क्या कह रहा है? 8वां हमारा कह रहा है कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, कन्नौज का जो आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐतिहासिक नगर कन्याकुब्ज, कन्याकुब्ज इसका पौराणिक नाम है दोस्तों। पुराना नाम किसका? कन्नौज का। पुराना नाम क्या है दोस्तों? कन्याकुब्ज। क्लियर? पुराना नाम जो है आपका कन्याकुब्ज है। तो वर्तमान में जो कन्नौज हो गया यह लगभग 600 वर्ष तक उत्तर भारत का केंद्र बिंदु रहा है, ठीक है। कब? उस समय की बात कर रहा हूँ जब इसका नाम कन्याकुब्ज हुआ करता था। तो 600 वर्षों तक तो ये क्या हुआ? उत्तर भारत का केंद्र बिंदु रहा है। इस क्षेत्र के धरोहर की सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया? स्थानीय स्तर पर 1975 में तो इसकी पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कर दी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या कर दिया? 1996 में इसको राजकीय पुरातत्व संग्रहालय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? 1996 में बना ये राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। क्लियर दोस्तों? चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह संग्रहालय प्रतिहार काल की कलाकृतियों के लिए विख्यात है। तो क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ऐसा कौन सा संग्रहालय है जिसका संबंध प्रतिहार काल के संबंध या कलाकृतियों से उसकी संबंधित है। कौन से ऐसे जो आपका वो संग्रहालय है, ऐसा कौन सा संग्रहालय है जिसका संबंध प्रतिहार काल से है? तो उस कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया है, ये हो जाएगा आपका कन्नौज वाला पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज का। क्लियर? चले देखें आगे। 9वां क्या कहता है आपका? 9वां कहता है, 9वां कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है आपका मेरठ में, ठीक है। तो आपको पता है कि 1857 में जो है आपका पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ठीक है। मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरुआत हुआ था। प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान का प्रदर्शन एवं उनसे जुड़ी साम्राज्ञी को संकलित करने के उद्देश्य से कब दोस्तों? कब? 1955-96 में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की स्थापना की गई। संग्राम संग्रहालय की स्थापना की गई। क्लियर दोस्तों? कब की गई? 1995-96 में। ओके, मेरठ में, ये मेरठ का है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं फिर। 10वां क्या कह रहा है? 10वां जो हमारा राजकीय बौद्ध संग्रहालय है जो पीपर हवा, ठीक है दोस्तों। पीपर हवा आपका कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका सिद्धार्थ नगर में। सिद्धार्थ नगर। क्लियर दोस्तों? आप लिख लेंगे सिद्धार्थ नगर। पीपर हवा कहाँ है आपका? सिद्धार्थ नगर। पीपर हवा बुद्ध की जन्मस्थली है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया कि जो बुद्ध की जन्मस्थली है वो किस संग्रहालय से जुड़ी है? तो आपका पीपर हवा या फिर सिद्धार्थ नगर संग्रहालय से, ठीक है दोस्तों। पीपर हवा या फिर सिद्धार्थ नगर संग्रहालय से। क्लियर? होने के कारण, जन्मस्थली होने के कारण विश्व स्तर बौद्ध धार्मिक स्थल है ये, ठीक है। विश्व में विख्यात है ये। क्लियर? यह बुद्ध के अस्थि अवशेष से भरा हुआ कलश जिस पर ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि लेख प्रतिबद्ध है या फिर लिखा हुआ है, ठीक है। उनके अवशेष रखे गए हैं यहाँ पर। बुद्ध के जो अस्थि अवशेष हैं कहाँ रखे गए हैं? सबसे पहले तो ये आ गया आपका कहाँ पर? सिद्धार्थ नगर संग्रहालय में रखे गए हैं। और उनके जो अस्थि कलश है उस पर किस लिपि का वर्णन किया गया है? वो आपका ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। क्लियर? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का वर्णन किया गया है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे देखें फटाफट। 11वां आ गया हमारा, 11वें नंबर का। और 11वां नंबर क्या कह रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर, ठीक है। रामपुर में है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। क्लियर? ठीक है। तो इसकी स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना जो है 21 अगस्त 2004 को की गई थी, ठीक है।
रामपुर में जो ये संग्रहालय है आपका 2004 में की गई थी। इस संग्रहालय का निर्माण आधुनिक व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए कराया गया है। संग्रहालय का मुख्य द्वार जो है, द्वार पर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का काल, जो उनके समय में जो घटनाएं बीती हैं, समय के अनुसार क्रमानुसार लिपिबद्ध प्रदर्शित किया गया है। उनको एकदम तरीके से सजाया गया है और तरीके से बताया गया है। ठीक है, कहाँ पर? जो रामपुर में जो संग्रहालय बना है, किनके नाम पर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। तो उनके लिए जो है आपका पूरा का पूरा उन्हीं के लिए महत्व देता है और उन्हीं से जुड़ी जितनी भी जानकारी है आपको रामपुर संग्रहालय में मिल जाएगी। क्लियर दोस्तों? चले आगे देखें। आगे नेक्स्ट 12वां नंबर का क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि राजकीय जैन संग्रहालय। जो राजकीय जैन संग्रहालय आपका वो कहाँ है? मथुरा के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको बताना है राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है। पहला तो क्वेश्चन हो गया मथुरा में। जैन मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र वर्तमान मथुरा शहर में के दक्षिण पश्चिम में स्थित कंकाली टीला की खुदाई से प्राप्त हुआ है। किसकी खुदाई से दोस्तों? कंकाली टीला की खुदाई से प्राप्त हुआ है। कलाकृतियों को संग्रहित करने के लिए 2003 में इस संग्रहालय की स्थापना कब की गई दोस्तों? 2003 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई। ओके, चलिए आगे देखें फिर 13वें नंबर का क्या कह रहा है? 13वें नंबर का हमारा कह रहा है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद। जो फर्रुखाबाद में स्थित है अपना राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, उसके बारे में देखते हैं। गंगा तट पर बसे हुए महाभारत कालीन पांचाल, वर्तमान में जो महाभारत में जो आपका जो पंचाल नगर था, पांचाल नगर, जहाँ की पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी थी। ठीक है दोस्तों, तो वो जो जहाँ पर वो रहे अपना जो योगी वाला जीवन उन्होंने बताया, यानी कि जो गृह त्याग वाला जो जीवन था दोस्तों, जो उन्होंने बिताया वो पांचाल नगर में बिताया था। कहाँ पर? पांचाल नगर में। उसी को आज के ज़माने में हम क्या बोलते हैं? फर्रुखाबाद बोलते हैं। इतिहास के आईने से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है यह नगर किस लिए दोस्तों? देखिए यहाँ पर ये नगर जो है आपका विश्वामित्र हो गया, विश्वामित्र मुनि हो गए, कपिल मुनि हो गए, श्रृंगी मुनि हो गए, धैम्य मुनि हो गए, द्रोणाचार्य मुनि हो गए, च्यवन ऋषि हो गए, या फिर अगस्त ऋषि हो गए। इन सब ऋषियों की तपोस्थली है, यानी कि उन्होंने यहाँ पर तप किए हैं। बहुत लाखों करोड़ों साल तक ये तप किया करते थे दोस्तों। तो उनकी भूमि कौन सी है दोस्तों? फर्रुखाबाद। तो क्वेश्चन आपसे यहीं पर आ गए कि तपोस्थल भूमि किस संग्रहालय से संबंधित है? तो ये आपका जवाब आना चाहिए फर्रुखाबाद संग्रहालय से। ठीक है दोस्तों, किससे? फर्रुखाबाद संग्रहालय से। या फिर पांचाल देश की जो पुत्री थी, पांचाल नरेश की जो पुत्री थी द्रौपदी, उसका संबंध किस स्थल से है? तो किस संग्रहालय से? फर्रुखाबाद। क्लियर दोस्तों? चले आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कह रहा है कि लास्ट जो हमारा 14 है, जनपति संग्रहालय सुल्तानपुर। जनपद का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है? सुल्तानपुर। इस जिले के अनेक महत्वपूर्ण पूरा स्थलों जैसे सांची चारा कुंड भाटी, कौन सा? सांची चारा कुंड भाटी हो गया आपका, सोनम भार हो गया, या फिर कालू पाठक का पुरवा हो गया, अरिहन पलिया हो गया, या फिर महमूदपुर आदि पूरा संस्कृत संपदा बिखरी पड़ी है। इसके अलावा आसपास के जनपदों में भी धरती के गर्भ के बराबर अतीत धरोहर निकलती रहती है। अतः बिखरी संस्कृति पूरा संपदा को सुरक्षित करने हेतु 1988-1989 में इस संग्रहालय की स्थापना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका ये इंपॉर्टेंट है कि जनपदी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा है वो आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जनपद के संग्रहालय के नाम से जो जाना जाता है वो है आपका दोस्तों कौन सा? मैंने आपको ऊपर बता दिया, सुल्तानपुर का। ठीक है, ये भूल बिल्कुल मत जाना कि जनपद के लिए जो संग्रहालय है, जनपदी संग्रहालय, वो कौन सा है? वो है आपका सुल्तानपुर। क्लियर? और लास्ट में इसकी स्थापना कब की गई? 1988-1999 में। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं, कुछ अन्य संग्रहालय के बारे में आ जाते हैं। अन्य संग्रहालय में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ। जब छोटे थे मोतीलाल नेहरू, तो उनके जीवन से जुड़ी सारी की सारी चीज़ें वो कहाँ पर है? लखनऊ संग्रहालय में स्थित हैं। 1957 में मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट खोला गया। वहाँ बालकों के विकास के लिए ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति संबंधित कक्ष स्थापित है। क्लियर? किसमें? किस संग्रहालय में? मोतीलाल नेहरू लखनऊ संग्रहालय में। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आ गया प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ। कौन सा? प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ का। तो लखनऊ के में इसकी स्थापना 1928 में की गई। कब की गई दोस्तों? 1928 में। इसमें भौतिक शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, शरीर विज्ञान, निरोधक रोग हो गया, जलपूर्ति, सीवर, नालियाँ एवं पोषण से संबंधित अनेक प्रदर्शनीय वस्तुएं हैं। ठीक है, किस संग्रहालय में है? ये है आपका लखनऊ वाले में है, और प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है उसमें। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं सारनाथ संग्रहालय।
कौन सा? सारनाथ संग्रहालय। इसकी स्थापना सन 1904 में हुई। सिंपल सा इसका लॉजिक है, सन 1904 में हुई। इसमें ईसा से शताब्दी पूर्व से 12वीं शताब्दी तक की पुरातत्व वस्तुओं का भंडार है। इसमें कुछ खास नहीं दोस्तों, सिर्फ सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। ठीक है दोस्तों, सारनाथ संग्रहालय जो है आपका किससे संबंधित है? जैन से, बौद्ध से। इसमें से आपको मुझे कमेंट में जवाब लिख के देना फटाफट कि सारनाथ संग्रहालय जो है आपका किससे संबंधित है। ठीक है, यह सारनाथ स्थल जो है आपका किससे संबंध है? जैन से संबंध है, या फिर बौद्ध संबंध है, या फिर शैव धर्म से संबंध है, या फिर किस धर्म से संबंध है? ये आपको लिख के भेजना है कमेंट में। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया हमारा भारत कला भवन। भारत कला भवन, यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया दोस्तों? ये आपका बनाया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि BHU के अंदर। यह श्री राव कृष्ण दास के प्रयासों से 1950 में, कब बनाया गया दोस्तों? 1950 में स्थापित इस संग्रहालय का भारतीय चित्रकारी, वस्त्र, रत्न, आभूषण, मुद्राएं, टेराकोट एवं पांडुलिपियों के लिए संग्रहित है। किसके लिए है दोस्तों? ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। किसके लिए? चित्रकारी के लिए, वस्त्र, रत्न, आभूषण, मुद्राएं, टेराकोट और पांडुलिपियों के लिए ये जो है आपका महत्व रखता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलाहाबाद संग्रहालय। इलाहाबाद संग्रहालय आपका क्या कहता है? इलाहाबाद संग्रहालय आपका कहता है इसकी स्थापना जो है नगर पालिका ने की है। ठीक है, एकमात्र नगर पालिका द्वारा स्थापित किया गया संग्रहालय कौन सा है? आपका इलाहाबाद। एकमात्र नगर पालिका द्वारा स्थापित किया गया संग्रहालय कौन सा है? इलाहाबाद संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। पुरातत्व, कला एवं हस्तशिल्प के लिए ये संबंध है। इसका महत्व किसके लिए? पुरातत्व या फिर हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए। क्लियर? चले आगे देखें फटाफट। कह रहा है कि राहुल संस्कृतियान संस्थान गोरखपुर। ठीक है, कौन सा दोस्तों? राहुल संस्कृतियान संस्थान गोरखपुर में। इसमें मोहरें या फिर मृदा पात्र, मनकें, सिक्के, प्रस्तर, मूर्तियां या पांडुलिपियों का संग्रह है। ठीक है, इन सब का संग्रह या इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका जो है संग्रहालय दिया हुआ था तो मैंने आपको दे दिया है जानकारी के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बुंदेलखंड। सिर्फ ये आता है आपका बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपको बता देना है बांदा में है। कहाँ पर है? बांदा में। बुंदेलखंड के दुर्लभ वस्तु एवं चित्रण का संग्रह है। जो बुंदेलखंड के क्षेत्र की जो दुर्लभ चीज़ें निकली हैं खुदाई में, ठीक है, जो संग्रह किया है, तो उसकी सारी की सारी वस्तुएं या फिर चित्रण कहाँ रखा गया है? वो बांदा के संग्रहालय में रखा गया। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय जो है आपका बांदा में है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? तो ये की गई आपकी 1949 में। ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? 1949 में। कहाँ की गई दोस्तों? इलाहाबाद में। क्लियर? चले आखिरी पॉइंट देखते हैं इसका। आखिरी पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग की स्थापना 1951 में की गई। कब की गई? उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1951 में। क्लियर दोस्तों? वीडियो यहाँ आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी देने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है दोस्तों? तो इसी तरह अगर आप हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो हम भी आपको कुछ ना कुछ नया और अट्रैक्टिव अच्छी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। क्लियर? चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।